आज की जो हमारी क्लास है वो चहक कार्यक्रम के ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चहक का फुल फॉर्म क्या है। चिल्ड्रन हैप्पीनेस इन एम्बियंस एंड एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि एक खुशनुमा माहौल में ये बच्चे किस तरीके से अपने शिक्षा प्राप्त करें, इसी के ऊपर एक बृहद स्तर पर कार्यक्रम चलाया गया जो 12 सप्ताह का कार्यक्रम है और इसका कैलेंडर भी आपके पास आ चुका होगा कक्षाओं में, और उस कैलेंडर के अनुसार ही आप उन गतिविधियों को कराते होंगे और आपकी कक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। तो आज बृहद स्तर पर इस पर हम एक चर्चा करते हैं, देखते हैं है क्या चीज है। तो चहक एक माध्यम है, ये ध्यान रखिएगा, जो क्या करता है, निपुण भारत मिशन को पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम है ये। अब निपुण भारत मिशन क्या है इसको आप जरा समझिए। एनईपी 2020 के अंतर्गत जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी कि किस तरीके से आधारभूत संख्या ज्ञान और भाषा पे जो हम लोगों ने काम किया है या जो भी हम लोगों को हासिल करना है, जिससे कि कहीं पर भी बच्चों में लर्निंग गैप ना रह जाए, ठीक है, कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए, तो उसी को मजबूत बनाने के लिए निपुण भारत मिशन लाया गया। और निपुण भारत मिशन, ये देखिए एक मिशन है और मिशन की एक विशेषता होती है कि मिशन जो होता है ये कभी भी असफल नहीं होता है, इसको किसी भी परिस्थिति में सफल होना ही है। इस तरीके से ये पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया और इसी के अंतर्गत चहक कार्यक्रम है। तो इस चहक कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है, 140 गतिविधियों का संग्रह है जो निपुण भारत मिशन के जो तीनों विकासात्मक लक्ष्य हैं, उन तीनों विकासात्मक लक्ष्य से ये 140 गतिविधियां जो चहक की हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। अब आप समझ रहे होंगे चहक की जो 140 गतिविधियां हैं ये क्या हैं। आप अगर कैलेंडर को अपने देखेंगे, सप्ताह 1 से लेकर सप्ताह 12 तक की आपके पास कैलेंडर आ चुका होगा, तो उसमें हर दिवस की गतिविधियां हैं। अगर उन सारे गतिविधियों का संग्रह अगर हम लोग देखेंगे तो 140 के आसपास आपको गतिविधियां मिलेंगी और वो 140 गतिविधियां निपुण भारत मिशन के 3 विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करती हैं। पहला लक्ष्य क्या है, हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य। दूसरा इफेक्टिव कम्युनिकेटर, यानी कि समझ में आना। और तीसरा आईवी, इन्वॉल्व्ड लर्नर, यानी कि सक्रिय अधिगमकर्ता। तो ये 3 जो विकासात्मक लक्ष्य हैं, इसको जरा ध्यान रखिएगा। ये निपुण भारत मिशन के 3 लक्ष्य हैं। कौन कौन सा, HW हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए बच्चे का, और इसके लिए भी कई सारी एक्टिविटी हैं, गतिविधियां हैं चहक के अंतर्गत। दूसरा इफेक्टिव कम्युनिकेटर, समझ में आना। आपने सुना होगा ना, समझ आएगा तो मजा आएगा, यानी कि जब बच्चे को समझ में आने लगता है तो वो पूरा शिक्षा व्यवस्था के साथ यूं जुड़ जाता है जैसे ऐसे मिल जाता है कि उसको मजा आने लगता है। तो समझ में आना चाहिए। तीसरी चीज आती है इन्वॉल्व्ड लर्नर, यानी कि सक्रिय अधिगमकर्ता। एक बच्चे को ऐसे मतलब सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में आप उसको डेवलप करें जिससे कि वो आगे चल के अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रख सके, कहीं से भी उसमें लर्निंग गैप ना आए। तो चलिए, ये 3 जो विकासात्मक लक्ष्य हैं, अगर हम देखते हैं कि चहक की 140 गतिविधियों से कैसे जुड़े हैं, तो चहक की 140 गतिविधियों में कुल 4 आयाम है। पहला आयाम है शारीरिक विकास, यानी कि हमारा पहला आयाम ये है कि शारीरिक विकास, यानी कि बच्चे का शारीरिक विकास हो, उनके मांसपेशियों में, छोटी मांसपेशियों का विकास देखा होगा, कई गतिविधियां हैं। तो वो शारीरिक विकास जो है वो सीधे निपुण भारत मिशन के किससे जुड़ी हैं, हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य से। उसके बाद आता है भाषा का विकास। भाषा का विकास मतलब ईसी, ये ईसी से जुड़ा है। ईसी मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेटर। भाषा विकास का मतलब आप समझ रहे हैं, बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको परिवेशीय भाषा पे उनको मतलब ज्यादा ज्ञान होता है। परिवेशी भाषा, जैसे आपने देखा, आप गाय बोलते हैं लेकिन वो बच्चे क्या बोलते हैं, गैया, ठीक है। तो आप उससे भी जोड़ें उनको परिवेशी भाषा, क्योंकि असल में होता क्या है कि बच्चों के पास बहुत सारी मतलब बातें ऐसी होती हैं या बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो वो अपने परिवार से सीख के आते हैं। तो आप उसी भाषा में ही उनको समझाने की कोशिश करें। अगला संख्या ज्ञान एवं पर्यावरणीय ज्ञान। देखिए संख्या ज्ञान FLN में भी मैंने बताया था, संख्या ज्ञान एवं पर्यावरणीय ज्ञान।
तो संख्या ज्ञान और पर्यावरणीय ज्ञान ये विकासात्मक लक्ष्य आईवी से जुड़ा है, यानी कि सक्रिय अधिगमकर्ता। और मैंने आपसे बोला भी कि 3 विकासात्मक लक्ष्य की अगर हम बात करें निपुण भारत मिशन का, और अगर 360 डिग्री लर्निंग की बात करें तो HW और EC को 30% अगर वेटेज देते हैं तो IB को हमें ज्यादा वेटेज देना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चा सक्रिय अधिगमकर्ता बनेगा उतना ही उसकी आगे चल के वो अपने शिक्षा को सही तरीके से जारी रख सकेगा, कहीं से भी उसमें लर्निंग गैप नहीं आएगा। तो संख्या ज्ञान एवं पर्यावरणीय ज्ञान ये किससे जुड़ा है विकासात्मक लक्ष्य? IB से। अब बात आती है सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, ये चौथा आयाम है चहक के ये गतिविधियों का। तो भावनात्मक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास यानी कि बच्चा सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहे और समाज के साथ एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सके, अच्छे से अपनी बात रख सके और समाज की बात को समझ सके, सामाजिक रूप से भी उसमें कोई कमी ना रहे। भावनात्मक विकास ये कहीं ना कहीं हमारा विकासात्मक लक्ष्य के हेल्थ एंड वेलबींग से जुड़ा है, ठीक है। तो ये 4 विकासात्मक लक्ष्य, 3 विकासात्मक लक्ष्य निपुण भारत मिशन का और चहक की 140 गतिविधियां, ये कहीं ना कहीं ये 4 आयाम 3 विकासात्मक लक्ष्यों से जुड़े हैं। तो ये ध्यान रखें, आप कैलेंडर में आगे के जो कोई भी अगली जो क्लास होगी उस क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अगर हम किसी भी एक हफ्ते का, किसी एक दिन का कैलेंडर का उठाते हैं और वो सारे गतिविधियां जो कि लंच से पहले होनी है और लंच के बाद होनी है, उनको हम लोग जोड़ के देखते हैं कि कैसे वो विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करती हैं और वो गतिविधियां इन 4 आयामों को कैसे जुड़ी हैं विकासात्मक लक्ष्यों से, ठीक है। तो आज के लिए जो हमारी ये क्लास है वो बस यहीं पे समाप्त हो रही है और इसको आप ध्यान से देखें। अगर कहीं पर भी कोई समस्या हो तो आप हमको उसको बताएं और उस समस्या को हम तुरंत निदान करेंगे। धन्यवाद।